रबड़ी खाना है। ये इच्छा किसकी है? ये जो जीव है ना, जिहवा, ये कहती है आज ये खाना, आज ये खाना, आज ये खाना। इसकी भरपाई करो। अब नहीं है हमारे पास 1000 रुपए, कहाँ से लाएं भैया? नहीं है हमारे पास 100-200 रुपए, रबड़ी कहाँ से लाएं? कमाओ। अब हम कमा रहे हैं, 200 रुपए कमाए और कमा के फिर इसकी इच्छा पूरी कर दी। लाओ भैया रबड़ी दो जरा, ये बोल रही है रबड़ी लाओ। खा लिया, गले के नीचे गई सब बराबर। इसके लिए हमने 200 रुपए कमाए मेहनत करके और इसके लिए खत्म, 200 गायब। इसने ठग लिया ना, इसने भी ठगा, इसने भी ठगा। कान, अभी तो जियो आ गया तो थोड़ी राहत है, नहीं तो चलो यार उनसे बात कर लें। हाँ कैसी हो बेटी? ठीक। मम्मी आप कैसी हो? अच्छी है बेटा। ससुराल में कोई दुख तो नहीं, तकलीफ तो नहीं हो तो बताना, हम गुंडे भेजेंगे यहाँ से। अच्छा ससुर ठीक है, कुछ बोलता तो नहीं? पति ध्यान रखता कि नहीं? हाँ। एक घंटे गप्पे लड़ा रही। अभी तो जियो है तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस आ जाता कट के 5 रुपया बचा। 45 रुपया की बात होगी। किसके चक्कर में ये 45 खर्च हो गए? किसके चक्कर में खर्च हो गए? ये लूट लिया हमें, तो लूट लिया इन कान ने, इन आँख ने। नाक लोग 2-2 हज़ार का स्प्रे लाते हैं, सेंट परफ्यूम, 2-2 हज़ार रुपये खर्च कर दिए केस इसके लिए। अच्छा इसमें रुई लगा लो और परफ्यूम डालो, है कोई मतलब परफ्यूम डालने का? नाक को बंद कर लो टेप से और फिर परफ्यूम लगाओ, है कोई मतलब? अच्छा पूरी बॉडी में परफ्यूम डालते हो किसके लिए? किसके लिए? इसके लिए कि ये सूंघेगी और यही बंद है फिर डालो। तो पूरे शरीर का जो परफ्यूम है वो तो इसके लिए है। भले आपने पैरों में परफ्यूम डाला, भले पैंट के नीचे भाग में आपने परफ्यूम डाला तलवे के पास, लेकिन जाएगा कहाँ? वो नाक से अंदर जाएगा। तो इसके लिए 2000 खर्च हो गए कि नहीं? व्यक्ति पूरी जिंदगी कमाता है और इन 5 की भरपाई करता है। इन 5 को याद रखना, ये हमारे दुश्मन है। कान यदि कथा में लगते हैं तो कानों का होना सार्थक है। आंख यदि भगवान के दर्शन में लग जाए तो आंखों का होना सार्थक है। क्यों बड़ी दीदी, अगर उन्हें मंगानी होती है मेथी तो डिलीवरी चार्जेस से बचने के चक्कर में मंगाती है मैदा, मिश्री और मूंगफली भी। होना सार्थक है। नहीं तो ये इंद्रियां हमें लूटने के सिवा कुछ नहीं करती। आप कहते हो महाराज जी पड़ोसी हमें लूट लिया। अरे पड़ोसी ने लूट लिया तो आपको दिख रहा है कि पड़ोसी ने लूट लिया, पर तुम्हारी खुद की इंद्रियों ने तुम्हें लूटा है, वो तुम्हें नजर नहीं आया? आया नजर नहीं आया? यही तो है विडंबना। हमारे अपनी इंद्रियों ने हमें लूट लिया, हमें पता नहीं चला। बुढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब संसार के भोग भोगते भोगते क्या मिला? शादी भई आपकी शादी को 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, क्या पाया आपने इन 30 सालों में? महाराज जी बेटा है, बेटी, घर मकान, अरे ये तो सब यहाँ की चीजें हैं। 30 साल हो गए शादी को आपके, केवल बेटा और बेटी हुआ तो महाराज जी और क्या चाहिए? अरे भाई बेटा बेटी तो बुढ़ापे में आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, पानी को भी नहीं पूछेंगे। हाँ तुम्हारा घर जब तुम मरोगे तो तुम्हारा घर छिपरा में ही रहेगा, तुम्हारा घर तुम्हारे मरने के बाद साथ में नहीं जाएगा। तो महाराज जी भाई जिस लिए संसार में आए थे वो पूर्ति भाई क्या नहीं, इस संसार में आए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन बेटा बेटी में खो गए। ये मेरे हैं, ये मेरे, जो मेरा है दिखा ही नहीं कभी। जो मेरा है हमारी दृष्टि वहां गई ही नहीं। पूरा जीवन भरपाई करने में लग गई इन इंद्रियों की। धुंधकारी बेचारा मर गया पेट भरते भरते इन इंद्रियों के। ये 5 वैश्यां, ये 5 पत्नियां हम सबकी हैं, ये हमें लूट रही हैं और हम लूट रहे हैं और कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। मेरे भाई बुद्धिमान वो नहीं है जो इंद्रियों का गुलाम है, बल्कि बुद्धिमान वो है जो इंद्रियों को अपना गुलाम बना ले, बस वो बुद्धिमान। इनके गुलाम बन जाना ना, हमें गुलामी नहीं करना। हमने अंग्रेजों की गुलामी करी, हमने मुसलमानों की गुलामी करी, हमारा देश गुलाम रहा हजारों साल तक और आज हम इसके गुलाम। अरे इस गुलामी से अब तो आजादी पालो। स्वामी विवेकानंद जी आजाद थे। स्वामी विवेकानंद इच्छाओं के लिए नहीं जीते थे, बल्कि इच्छाओं को अपने पीछे पीछे घुमाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी इच्छाओं को खत्म करके और अपने मन को परमात्मा में लगाते थे, क्योंकि मन इन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा तो भगवान में कब लगेगा? इसलिए मन को इच्छाओं की पूर्ति से हटाओ और भगवान के भजन में मन को लगाओ। यहाँ से हटेगा तो वहां लगेगा, नहीं तो इनकी पूर्ति में लगा रहेगा, न घर का न घाट का। ये चोर ऐसे हैं कि हमें रोज लूटते हैं, चोरी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। एक आदमी के 100 रुपया गिर गए, 100 रुपया गिर गए तो बड़ा परेशान हुआ, बहुत ढूंढा, ओहो यहीं तो गिरे थे, कहाँ यहीं तो गिरे थे, कहाँ चले गए? बार बार वो 100 रुपया ढूंढ रहा। मैंने कहा यहाँ आओ, क्या हो गया? बोले महाराज जी 100 रुपया गिर गए। मैंने कहा तो मत परेशान हो, कल आ जाएंगे 100। महाराज जी बड़ी मेहनत के थे। अरे मैंने कहा मेहनत का तो सबका ही है, कोई फ्री का थोड़ी है। हमने कहा 100 रुपया की तुझे चिंता हो रही है, 100 रुपया गिर गए हैं तो कल वापस आ सकते हैं, लेकिन तेरी श्वास रोज गिर रही है, तेरी श्वास रोज, एक श्वास रोज कम हो रही है। एक बार जब तू श्वास लेता है ना तो तेरी एक श्वास कम हो जाती है तेरी जिंदगी से। तेरे 100 साल की उम्र है तो 100 साल की उम्र में से आज तक की जो जिंदगी तुमने जी ली वो माइनस हो गई। तेरी श्वास अनमोल रोज गिर रही है। श्वास की चिंता नहीं है, पैसे की चिंता करता है।